नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इजराइल और तुर्की के रिश्तों में आए तनाव को। इजराइल के खिलाफ तुर्की ने क्या बड़ा फैसला लिया है, इसके बारे में जानेंगे। इस फैसले का नाटो पर क्या प्रभाव पड़ेगा, यूरोप पर क्या प्रभाव पड़ेगा, मध्य पूर्व एशिया पर क्या प्रभाव पड़ेगा। साथ में जानेंगे ये फैसला क्यों लिया गया और वर्तमान में गाजा की स्थिति क्या है, इस वीडियो में जानने का प्रयास करेंगे। आइए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो की पीडीएफ आपको फ्री मिलेगी। आपको स्क्रीन पर नंबर दिखेगा, उस पर मैसेज करके आप पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। आज हम इस वीडियो में समझने वाले हैं कि तुर्की ने इजराइल को ब्लॉक क्यों कर दिया है, रिश्ते खत्म क्यों कर लिए हैं, फिलिस्तीन के लिए क्या फैसला लिया गया है और इसकी वजह से नाटो देशों में, नाटो संगठन में तनाव पैदा क्यों हो सकता है। आइए जानते हैं। तो देखिए, यहां पर ये आपको दिख रहे हैं, इनका नाम है, ये विदेश मंत्री हैं तुर्की के, नाम है हाकान फिदान। नाम क्या है? हाकान फिदान जो इनका नाम है। इन्होंने तुर्की की संसद का स्पेशल सत्र बुलवाया और वहां पर एक घोषणा करी। घोषणा क्या करी गई? घोषणा करी गई तुर्की के द्वारा कि इजराइल के साथ बंदरगाह, हवाई क्षेत्र और व्यापारिक रिश्ते पूरी तरीके से खत्म किए जाते हैं। इजराइल के खिलाफ तुर्की की संसद ने फैसला लिया है कि अब तुर्की और इजराइल के व्यापारिक रिश्ते खत्म हो गए हैं। हवाई क्षेत्र को बंद कर दिया गया है तुर्की के द्वारा इजराइल के लिए, और बंदरगाहों को भी बंद कर दिया है तुर्की ने इजराइल के पोर्ट और जहाज़ों के लिए। ये चीज़ आपको याद रखना है। ये लिया गया है गाजा युद्ध को देखते हुए। ये फैसला क्यों लिया गया है? गाजा युद्ध के बीच तुर्की ने इजराइल के खिलाफ अब तक की सबसे कड़ी कार्रवाई की है, सबसे कड़ा कदम उठाया है। क्या किया है? व्यापारिक रिश्तों को पूर्णतः समाप्त किया है, बंदरगाहों को इजरायली जहाज़ों के लिए बंद किया है और हवाई क्षेत्र को इजरायली विमानों के लिए प्रतिबंधित कर दिया है। ये फैसला महत्वपूर्ण हो सकता है और वैश्विक कूटनीति में बहुत सारे असर डाल सकता है, शक्ति संतुलन को और वर्तमान स्थिति को भी क्या कर सकता है, ये एक प्रकार से अव्यवस्थित कर सकता है, उसमें भूचाल ला सकता है। ठीक है, तो ये फैसला जो है तुर्की के द्वारा लिया गया, किस मुद्दे को लेकर? गाजा मुद्दे को लेकर। देखिए, गाजा की स्थिति जो है बहुत ही विपरीत चल रही है। गाजा में या मध्य पूर्व एशिया में पहली बार जो है वो अकाल की पुष्टि की गई। किसकी पुष्टि की गई है? अकाल की पुष्टि की गई है। अगर देखें तो गाजा में पहली बार अकाल की पुष्टि की गई है 22 अगस्त 2025 को। WHO ने इस बात की पुष्टि करी और WHO के साथ FAO, यूनिसेफ, WFO, ये जो WHO, इन्होंने भूख और कुपोषण से होने वाली मौतों को रोकने के लिए तत्काल युद्ध विराम और निर्बाध मानवीय सहायता पहुंचाने का आह्वान किया। अंतर्राष्ट्रीय संस्थान गाजा की स्थिति पर बार बार कह रहे हैं कि युद्ध रोकना चाहिए, लेकिन इजराइल युद्ध रोकने के लिए तैयार नहीं है। इस वजह से इजराइल के खिलाफ तुर्की ने कार्रवाई करी है। इजराइल के खिलाफ तुर्की ने कार्रवाई करी और क्या कहा है? कहा है कि ये निर्णय जो है तुर्की ने नरसंहार को साझेदार नहीं बनने के लिए लिया है। निर्णय है कि तुर्की इजराइल के बीच के रिश्तों को बड़ी दरार माना जाएगा। तुर्की का कहना है कि गाजा में जो कर रहा है इजराइल वो रोक देना चाहिए। उस नरसंहार के साथ तुर्की साथ नहीं देगा। इस वजह से तुर्की अपने रिश्ते, व्यापारिक रिश्ते, हवाई मार्ग और बंदरगाहों को इजराइल के लिए पूर्ण रूप से बंद करने का ऐलान करता है। तो गाजा की स्थिति वैसे भी बहुत विकराल चल रही है। यहाँ पे मानवीय सहायता की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, लेकिन इजराइल जो है मानने को तैयार नहीं है और अमेरिका भी कुछ नहीं कर रहा है। और दुनिया के और देश जो मदद करना चाहते हैं उनकी मदद पहुंच नहीं पा रही है, क्योंकि युद्ध की स्थिति में मानवीय सहायता पहुंचाना मुश्किल हो रहा है। अब देखिए यहां पर क्या क्या बदला है। ये जो तुर्की का जो फैसला है, अगर हम देखें तुर्की के फैसले से क्या क्या बदला है, तो बंदरगाह बंद हो गए हैं, हवाई क्षेत्र बंद हो गया है, हथियारों की सप्लाई जो तुर्की के माध्यम से इजराइल कर लेता था उस पर भी रोक लगा दी गई है,
व्यापार को खत्म कर दिया है। लगभग 7 अरब डॉलर का व्यापार किया गया था 2023 में। तो बहुत कह सकते हैं कि 7 अरब डॉलर बहुत महत्वपूर्ण आंकड़ा होता है। बहुत ज़्यादा व्यापार नहीं था, लेकिन औसत रूप से ज़्यादा व्यापार या बड़ा व्यापार किया जा रहा था, जिस पर अब पूर्णतः रोक लगा दी है। इसका दोनों देशों पर फर्क पड़ सकता है, लेकिन यह फैसला जो है तुर्की ने लिया है। अब इसका असर जो है, आप देखिए तुर्की और इजराइल की पहले आप लोकेशन जान लीजिए। ये जो है ये आपको दिख रहा है इजराइल, ये आपको क्या दिख रहा है, ये आपको इजराइल दिख रहा है। यहां पर गाजा पट्टी है, यहां पे क्या है, गाजा पट्टी। ये भूमध्य सागर है, ये कौन सा सागर है, भूमध्य सागर। तो यहां से जहाज जो है ये तुर्की में यहां पे पहुंच जाते थे। तो भूमध्य सागर से तुर्की के जो है जहाज इजराइल आ जाते थे, इजराइल के जहाज तुर्की पहुंच जाते थे। और यहां पर ये वाला जो क्षेत्र है, ये इस्तांबुल वाला जो क्षेत्र है, ये यहां से जब हवाई जहाजें उड़ान भरती हैं तो अक्सर वो यहां पे रुकती हैं, स्टे करती हैं। जो जिन भी हवाई जहाज़ों को यूरोप जाना होता है, वो अक्सर तुर्की के इस्तांबुल वाले जो एयरपोर्ट हैं वहां पर स्टे करती हैं। तो हवाई यात्रा क्योंकि लंबी होती है तो बीच में एक बार रुकना पड़ता है, तो तुर्की एक महत्वपूर्ण स्टॉप माना जाता था। तो इसकी वजह से इजराइल पे फर्क पड़ेगा, उसकी हवाई यात्रा महंगी होगी। अब बंदरगाह जब यहां नहीं जा पाएंगे तो इजराइल को इस तरीके से घूम के जाना पड़ेगा, तो ये रास्ता भी लंबा होगा, है ना। अन्य देशों के साथ मदद या कोऑर्डिनेट करने की जरूरत इजराइल को पड़ जाएगी। कोशिश है इजराइल पे दबाव बनाने की। और अगर आप देखें तो इस मैप में भी आप देख सकते हैं तुर्की बड़ा है, तुर्की बड़ा है। इजराइल आप यहां पे देख रहे हैं, इजराइल ये देश है, लेकिन दोनों भूमध्य सागर के साथ एक दूसरे के साथ कनेक्ट होते हैं। इनके इतिहास को देखें, रिश्तों के इतिहास को देखें तो शुरुआत तो अच्छी हुई थी। जब इजराइल को बसाया गया था, उसको शुरुआती देश जिन्होंने मान्यता दी थी उसमें तुर्की शामिल था। शुरुआत में रिश्ते अच्छे थे, लेकिन बीच में बिगड़ गए और फिर अब फिर से तनावपूर्ण हो गए हैं। अगर आप यहां पर देखें तो 1950 से लेकर 1990 तक ये अच्छा पीरियड था। 1950 से 1990 तक अच्छा पीरियड था। 2000 में फिलिस्तीन के मुद्दे को लेकर, गाजा के मुद्दे को लेकर फिर तनाव बिगड़ने लगे। 2010 की घटना जो माबी मरमरा घटना थी, जिसमें गाजा जाने वाले तुर्की जहाज पर इजरायली कार्यवाही से 10 कार्यकर्ताओं की मौत हो गई थी। इसके बाद कूटनीतिक संबंध लगभग खत्म हो गए थे। तो अगर देखें तो इजराइल का और तुर्की का जो ऐतिहासिक संबंध है राजनीतिक रूप से, वो शुरुआत में अच्छा था, लेकिन उसके बाद उतार चढ़ाव भरा रहा है। 2000 के दशक में फिलिस्तीन के मुद्दे पर रिश्ते तनावपूर्ण हुए। 2010 में माबी माराबी की घटना, जिसमें तुर्की से एक जहाज आ रहा था, उस पर इजराइल के सैनिकों ने गोली चला दी और 10 लोगों की मृत्यु हो गई। इस वजह से इजराइल और तुर्की के संबंध खराब हो गए थे, तनावपूर्ण हो गए थे। फिर 2016 से 2022 तक फिर कोशिश करी गई कि रिश्तों को सामान्य किया जाए, और रिश्ते सामान्य हो भी गए थे, व्यापार भी होने लगा था, कूटनीतिक संबंध भी स्थापित हो गए थे। लेकिन फिर समय आता है 2023 का, जहां पर फिर से रिश्ते बिगड़ गए। 2023 में व्यापार को रोका गया। 2024 में इजराइल के राष्ट्रपति नेतन्याहू को एयर स्पेस देने से तुर्की ने मना कर दिया था, जिसके बाद से रिश्ते तनावपूर्ण चल रहे थे। और अब अगस्त 2025 में फैसला लिया गया है कि व्यापार तुर्की जो है इजराइल के साथ नहीं करेगा। तुर्की इजराइल को हवाई क्षेत्र भी नहीं देगा और बंदरगाहों पर जहाज के आने की अनुमति भी नहीं देगा। तो आप इस इतिहास को देखें तो शुरुआत अच्छी थी, लेकिन उसके बाद से उतार चढ़ाव लगातार बना हुआ है अलग अलग मुद्दों पर। लेकिन एक मुद्दा जो है वो स्थिर है, फिलिस्तीन और गाजा के मुद्दे को लेकर। तुर्की जो है, क्योंकि वो मुस्लिम बहुल कंट्री है, तो वो जो है समर्थन करना चाहता है फिलिस्तीन को, है ना। इजराइल के साथ वो व्यापारिक संबंध रखना चाहता है, लेकिन जब दोनों में से एक चुनने की बारी आती है तो वो फिलिस्तीन और गाजा को चुनता है। इस बार भी उसने ऐसा ही किया। अब इस फैसले का अगर हम देखें तो नाटो वाला जो एंगल है, क्योंकि नाटो, आप कहोगे नाटो की बात क्यों कर रहे हैं? नाटो की बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि तुर्की जो है, तुर्की नाटो का सदस्य है। तुर्की क्या है? नाटो का सदस्य। अब नाटो में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका अमेरिका की है, नाटो में सबसे ज्यादा सदस्य यूरोप के हैं। तो यूरोप और अमेरिका अब असमंजस में आ जाएंगे कि वो तुर्की, क्योंकि
यूरोप वालों को इजराइल का समर्थन तो करना ही है, अमेरिका को इजराइल का समर्थन तो करना ही है, लेकिन अब वो तुर्की को कैसे हैंडल करेंगे? क्या तुर्की पे दबाव बनाएंगे? क्या तुर्की पे प्रतिबंध लगाएंगे? अगर तुर्की पे प्रतिबंध लगाते हैं तो नाटो का जो समीकरण है वो बिगड़ जाएगा। अपने ही सदस्य के खिलाफ अगर ज्यादा आक्रामक होंगे तो दिक्कत है, आक्रामक नहीं होंगे तो इजराइल का समर्थन कैसे करेंगे? तो एक प्रकार से जो है अमेरिका और यूरोपीय देशों के साथ स्थिति जो है, अमेरिका और जो इजराइल है उसके कारण जो है यूरोप और अमेरिका को थोड़ी सा जो है रणनीतिक संतुलन बनाना पड़ेगा। अमेरिका और यूरोप के लिए असहज स्थिति पैदा हो गई है तुर्की के इस एक्शन के बाद, तुर्की और इजराइल के रिश्तों में फिर से तनाव आने के बाद। मध्य पूर्व में जो पोजीशनिंग है, तुर्की खुद को फिलिस्तीन का समर्थक दिखाना चाहता है, मुस्लिम दुनिया का प्रतिनिधि दिखा रहा है, जबकि नाटो में अधिकतर सदस्य इजराइल का समर्थन करते हैं। यह गठबंधन के भीतर दरार पैदा करने वाला मुद्दा बन सकता है। इजराइल का मुद्दा नाटो देशों के बीच, अमेरिका और तुर्की के बीच, तुर्की और यूरोप के बीच असहज स्थिति उत्पन्न कर सकते हैं, तनाव उत्पन्न कर सकते हैं, जिसकी वजह से नाटो में दरार आ सकती है। ठीक है, तो ये नाटो के लिए चुनौती है। नाटो क्या करता है? क्या वो तुर्की के साथ कुछ रिश्तों में तलखी लाता है, या तुर्की से कुछ बात करता है, या इजराइल से कहता है कि तुम गाजा में अटैक करना बंद कर दो, वहां मानवीय सहायता पहुंच जाने दो? ये आने वाला समय बताएगा। आप इस बारे में क्या सोचते हैं? कमेंट करके जरूर बताएं। अब देखिए, इस फैसले का अगर हम असर की बात करें, तुर्की ने जो फैसला लिया है कि वो इजराइल के साथ व्यापार नहीं करेगा, उसे एयर स्पेस नहीं देगा, उसे बंदरगाह पर जहाज नहीं आने देगा, इसका असर देखें तो इजराइल पे दबाव बनेगा, लॉजिस्टिक एयर रूट महंगे होंगे। हालांकि इजराइल के पास वैकल्पिक व्यापार के रास्ते खुले हुए हैं। तुर्की की छवि इस फैसले के बाद फिलिस्तीन के मुद्दे पर तुर्की नेतृत्व के चलते तुर्की की जो लोकप्रियता है वो मुस्लिम देशों में बढ़ सकती है, पश्चिम के साथ तनाव बढ़ सकता है। तुर्की के इस फैसले के बाद नाटो और यूरोपीय साझेदारों के साथ तुर्की के रिश्ते कठिन हो सकते हैं, क्योंकि यूरोप के जो देश हैं और अमेरिका जो वो इजराइल के साथ हैं। तो इस वजह से अब क्योंकि इजराइल उन्होंने ही बसाया है इजराइल को, तो इजराइल को वो अपनी जिम्मेदारी मानते हैं, तो वो इजराइल के खिलाफ तो जाएंगे नहीं। जाना होता तो अभी तक चले गए होते। ट्रंप तो वैसे ही नहीं जा पा रहे हैं, ट्रंप नहीं समझ पा रहे हैं कि इजराइल के साथ क्या करना है। ना वो ईरान के मुद्दे पर इजराइल को रोक पाए, ना वो फिलिस्तीन के मुद्दे पर ईरान को रोक पा रहे हैं, और इस मुद्दे पर वो इजराइल को रोक नहीं पा रहे हैं। ठीक है, तो ये वाला मामला कठिन हो जाएगा यूरोप और अमेरिका के लिए। क्षेत्रीय संतुलन, यह कदम अन्य देशों को इजराइल पर दबाव डालने के लिए प्रेरित कर सकता है। जैसा तुर्की ने किया है वैसा अन्य मुस्लिम देश जो एक प्रकार से इजराइल के साथ सहयोग में हैं वो भी ऐसा फैसला ले सकते हैं, जिससे गाजा में, फिलिस्तीन में जो भूखे लोग मर रहे हैं, जो अकाल की स्थिति है, उनको मानवीय सहायता मिल सके, उनकी जान बचाई जा सके। इसके अन्य देश भी तुर्की के इस फैसले से प्रभावित होकर इस प्रकार का फैसला ले सकते हैं। ठीक है, तो इस वीडियो में जो है इतना ही है। आपके लिए ये PDF जो है इस नंबर पर मैसेज करके प्राप्त कर सकते हैं। आप इस मुद्दे को लेकर क्या सोचते हैं कमेंट में बताना चाहें तो बता सकते हैं। जय हिंद, जय भारत। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।